घर के शांत माहौल में आज अचानक तूफान आ गया था। एक कमरे को लेकर देवरानी और जेठानी के बीच बात इतनी बढ़ चुकी थी कि रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदलने लगी थी। नहीं भाभी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी इमोशनल ड्रामा कर ले, लेकिन मुझे वो कमरा हर हाल में खाली चाहिए ही चाहिए। सुमेधा, एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो। मैं अपना ये कमरा किसी भी हालत में खाली नहीं करूंगी। मुझे भी देखना है कि आखिर क्या कर लोगी तुम। सुमेधा 5 महीने की गर्भवती थी। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए घर का सबसे हवादार और धूप से भरा कमरा चाहती थी। उसे लगता था कि विशाखा अकेली है, इसलिए वो किसी छोटे कमरे में रह सकती है। ठीक है, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मुझे भी डिब्बा टेढ़ा करना आता है। मैं अभी मजदूर बुलाकर आपका सारा सामान बाहर निकलवा दूंगी। तुम जो करना चाहो कर लो, लेकिन मैं ये कमरा नहीं छोड़ूंगी। पूरे घर में यही एक कमरा था जहाँ सुबह की पहली किरण आती थी और शाम की ठंडी हवा भी महसूस होती थी। सुमेधा इसे अपने बच्चे की नर्सरी बनाना चाहती थी, लेकिन विशाखा के लिए ये कमरा सिर्फ 4 दीवारें नहीं था। सुमेधा अपनी जिद में इतनी आगे बढ़ गई कि उसने सचमुच मजदूरों को बुला लिया। अब बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि किसी की यादों को जबरदस्ती हटाने तक पहुंच गई थी। खबरदार, जो किसी ने मेरे कमरे की एक भी चीज को हाथ लगाया, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस कमरे से नहीं जाऊंगी। मैडम, हम क्या करें? आप लोग सामान बाहर निकालना शुरू कीजिए। तभी घर की बुजुर्ग कावेरी जी मंदिर से लौट कर आईं। घर का ये दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? माँ जी, आप ही देखिए, मुझे अपने बच्चे के लिए ये कमरा चाहिए। मैंने भाभी से कितनी बार कहा कि वो ऊपर वाला कमरा ले ले, लेकिन ये किसी की सुनती ही नहीं है। आखिर एक कमरे में ऐसा क्या रखा है? कावेरी जी जानती थी कि ये कमरा विशाखा के लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया की आखिरी निशानी था। सुमेधा, तुम्हें ये सिर्फ 4 दीवारें और एक खिड़की नजर आती है, लेकिन विशाखा के लिए ये कमरा उसका पूरा संसार है। माँ जी, मैं समझी नहीं। क्या तुम जानती हो कि विशाखा इस कमरे को क्यों नहीं छोड़ना चाहती? 5 साल पहले कावेरी जी के बड़े बेटे और विशाखा के पति अंशुल को ब्लड कैंसर हुआ था। अपने जीवन के आखिरी 6 महीने अंशुल ने इसी कमरे में बिताए थे। जब अंशुल बिस्तर से उठ नहीं पाता था, तो इसी खिड़की से बाहर पेड़ पौधों को निहारा करता था। विशाखा, देखो आज धूप कितनी प्यारी लग रही है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे अंशुल, फिर हम इसी कमरे को और सुंदर बनाएंगे। इस कमरे की दीवार को अंशुल ने अपने हाथों से पेंट की थी। उस कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठकर उसने अपनी आखिरी सांसों तक विशाखा को प्यार दिया था। विशाखा, अगर मैं कभी तुम्हारे पास न रहूं, तो इस कमरे में मेरी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी। ऐसा मत कहिए अंशुल, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सच्चाई सुनकर सुमेधा के भीतर कुछ टूट गया। उसे समझ आया कि विशाखा की जिद अहंकार नहीं, बल्कि अपनी उजड़ी हुई दुनिया की आखिरी निशानी बचाने की बेबस कोशिश थी। जिसे तुम पुराना कबाड़ समझ रही हो विशाखा, उसी कबाड़ के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट रही है। माँ जी, मुझे ये सब नहीं पता था। नई जिंदगी के स्वागत की खुशी में सुमेधा इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अपनी जेठानी का पुराना दर्द दिखाई ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं सच में बहुत अंधी हो गई थी। मुझे लगा आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में आपकी सबसे कीमती यादें छीनने जा रही थी। मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए। मेरे बच्चे के लिए इस घर का कोई भी कोना काफी होगा, लेकिन मैं आपकी यादों का घर नहीं उजाड़ सकती। सच्चे पश्चाताप में बहुत ताकत होती है। सुमेधा की आंखों के आंसू देखकर विशाखा का घायल दिल भी पिघल गया। उस दिन दोनों के बीच के गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। बस सुमेधा, अब रो मत। भाभी, मैं सच में बहुत गलत थी। गलती इंसान से ही होती है। अच्छा है कि तुम्हें मेरी चुप्पी के पीछे का दर्द समझ आ गया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सुमेधा ने दूसरी दिशा वाले कमरे को ही अपने बच्चे की नर्सरी बनाना शुरू कर दिया। अब उसके मन में शिकायत नहीं, बल्कि समझ और सम्मान था। ये कमरा भी बहुत सुंदर बनेगा। बच्चे को प्यार चाहिए, कमरा नहीं। यही समझ रिश्तों को बचा लेती है बेटी। कुछ हफ्तों बाद विशाखा ने ऐसा फैसला लिया
जिसने सुमेधा को भीतर तक छू लिया। सुमेधा, कल से तुम अपने बच्चे की नर्सरी मेरे कमरे में तैयार करना शुरू कर दो। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा ना, मुझे वो कमरा नहीं चाहिए। मुझे पता है सुमेधा, लेकिन कल रात मैं बहुत देर तक सोचती रही। विशाखा ने समझ लिया था कि यादें कमरे में नहीं, दिल में रहती हैं, और कभी कभी अपने दर्द से ऊपर उठकर किसी की खुशी को जगह देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। अंशुल बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो कभी नहीं चाहता कि उसका कमरा एक विधवा के आंसुओं और उदासी का गवाह बनकर रह जाए। वो चाहता तो यही कि वहाँ किसी बच्चे की किलकारियां गूंजे। मैं उसकी यादों को अपने दिल में लेकर ऊपर वाले कमरे में जा रही हूँ, ताकि इस घर के सबसे खूबसूरत कमरे में हमारे घर का नया सवेरा हो सके। भाभी, आपने आज मुझे प्यार और त्याग का असली मतलब समझा दिया। उस दिन सुमेधा को एहसास हुआ कि प्यार और त्याग से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो वे खुद ही हमारे लिए अपने हिस्से का आसमान भी खाली कर देते हैं।